एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शंस है, उसके साम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। यहाँ रिलेशन दिया हुआ आपके पास, ये बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शंस है। गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो उसका आपने रीजन बताना है। और डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, ये मैंने आपको बता दिया था जब इस चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां बिल्कुल आपको ब्रीफली डिस्कस करवाया था मैंने इसके बारे में और बिल्कुल अच्छे से बताया था। तो यहाँ अब यहाँ यही बताना है इस क्वेश्चन में, अब जो आपका रिलेशंस है वो कौन कौन से फंक्शन शो कर रहे हैं। तो आपके पास देखो यहाँ मैं जो रिलेशंस हैं 2 1 5 1 11 1 8 1 14 1 17 1 कुछ इस प्रकार से दिया है। तो देखो यहाँ ये जो एलिमेंट हैं, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, जो पहला कंपोनेंट है वो x का है, यानी कि यहां मैं मान लेता हूं जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू x है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका y है। अब देखो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं, एक्स वाई लिया, तो यहां आपके पास 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है, और यहां केवल एक दे रखा है, ठीक है ना। अब ये देखो इन सभी की, ये देखो ठीक है, तो इसमें ये देखो ये आपका डोमेन का काम कर रहा है, जो एक्स है ना ये आपका डोमेन का काम कर रहा है, और वाई है वो आपका रेंज का काम कर रहा है। अब फंक्शन वेरीफाई करने के लिए या फंक्शन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने, जिसकी इमेज यहां ना हो, इस दूसरे वाले वाई वाले सेट में नहीं हो। और ये भी ध्यान रखना है इसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए वाई में, एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई, ये ध्यान रखना है। अगर देखो तो इसकी देखो यूनिक इमेज है, सबकी इन सभी की एक ही है, यूनिक इमेज है। तो इसका एलिमेंट की अगर दो इमेज आती है ना, तो इसका मतलब फिर वो क्या हो जाता है, वो आपका फिर फंक्शन नहीं रहता, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम एफ एक्स टेंड्स टू वाई सच दैट, यहां देखो इस प्रकार लिखा है, तो यहां लिखेंगे एक्स हैव यूनिक इमेज इन वाई, एक्स की एक यूनिक इमेज है वाई में, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, फंक्शन के लिए क्या होगी, यहां जो आपके एलिमेंट है एक्स में, उनकी सभी की, ये लगा के चलो सभी की इमेज इसके अंदर होनी जरूरी है, और यहां एक भी एलिमेंट बच गया तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और इसके बाद आपने ये बताना है, यहां किसी भी एक एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है वाई वाले में, इसकी एक ही इमेज होनी जरूरी है। अब जैसे मैंने ये लिख लिया 2 और यहां एक 2, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि जो एक्स का एलिमेंट है उसकी यूनिक आनी चाहिए, ऐसे दो इमेज नहीं आनी चाहिए। अगर इस प्रकार की आपकी स्थिति आ जाती है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो सभी एलिमेंट्स की एक इमेज है, एक यूनिक इमेज है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। अब इसकी डोमेन निकालता हूं। अब इसकी डोमेन क्या है, वो डोमेन है जो पहले वाला एलिमेंट है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, और रेंज क्या हो जाएगी, इसी प्रकार इसकी रेंज है वो 1 ही रह जाएगी, ये ध्यान रखना, एक ही है खाली ये इसकी रेंज। सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपके पास, बिल्कुल फर्स्ट वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां भी आपके पास है सभी एक्स एलिमेंट की वाई के अंदर यूनिक ही इमेज है, ठीक है ना। अब देखो इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, तो आपके पास ये दिया है 2 4 6 8 10 12 14, और जो वाई है ये मैंने जो आपका पहला कंपोनेंट है, पहला एलिमेंट है, उसको एक्स से मान लिया, और y से मानना है आपका दूसरा एलिमेंट, और यहां आपका क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो जितने भी x के एलिमेंट हैं, यहां जितने भी x के एलिमेंट हैं सभी की यूनिक इमेज है y में, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। तो हेयर मैं यह मान लिया ये जो पहला x है और ये दूसरा है, ठीक है ना। तो यहां x बिलोंग्स टू फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट, और y बिलोंग्स टू सेकंड एलिमेंट, ये मान लिया मैंने।
देयरफॉर एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई। तो गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, यही बताना था यहां भी। अब इसकी डोमेन और लिख लेता हूं मैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन वही पहला एलिमेंट वही हो जाएगी, क्या हो गया 2 4 6 8 10 12 14 ये हो गया। और रेंज क्या हो जाएगी, जो सेकंड एलिमेंट है आपका 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7, ये आपकी रेंज हो जाएगी। जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो अलग है, थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहां आपके पास दो एलिमेंट हैं, दो सेट हैं, एक एक्स और एक वाई है, ठीक है ना, ये रिलेशन बना दिया इसका। यहां दिया है आपका 1 और 2 और यहां दिया आपका 3 और 5, ठीक है, ये दिया है। देखो अब क्या दिया है, 1 के साथ 3 है, 1 के साथ 3 है, अगले में 1 के साथ 5 है, ठीक है, और 2 के साथ 5 है। अब देखो ये वाली जो कंडीशन है यहां ये बता रहा है एक्स ने वाई के अंदर 2 इमेज रख रहा है और कितनी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, इस एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी जरूरी है यहां, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा ये फंक्शन नहीं है। तो यहां क्या लिख देंगे, हेयर एक्स हैज नॉट यूनिक इमेज इन वाई, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। इससे पहले वाले दोनों पार्ट थे वो क्या थे, फंक्शन थे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। आपके पास कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, जो पहला पार्ट है उसमें ये दिया है, देखो यहाँ एफ एक्स है वो आपका एक मॉडुलस फंक्शन है, ये जो मॉडुलस है, ठीक है ना, ये नेगेटिव में बाद में ले लेता हूं इसको। अब देखना ये जो अगर यहां मैं नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव लूं, यहां अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी लेता हूं और पॉजिटिव भी लेता हूं तो इसका मतलब ये आपको रिजल्ट क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। बिकॉज देखो यहां अगर मैं नेगेटिव इंटीजर रखता हूं, यहां जितने भी माइनस एक्स है तो वो भी आपको प्लस का एक्स ही मिलेगा, और यहां प्लस के एक्स रखता हूं तो वो भी आपका क्या रह जाएगा, प्लस का एक्स ही रहेगा यहां, ठीक है। यह ध्यान देना ये मॉडुलस फंक्शन है। अब दोनों अगर ये लिया है लेकिन आपका फंक्शन क्या दे रखा है, माइनस का एक्स दिया है, मॉडुलस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मॉडुलस है ये ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। अब यहां ये क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा, ये देखो यो आपका प्लस का आ गया लेकिन बाहर नेगेटिव है, इसका मतलब वो आपको एफ एक्स क्या आ गया आपका माइनस का। यहां लिख देंगे फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये जो माइनस का लिया, यहां देखो एक्स लेस देन 0 लेता हूं तो आपके पास माइनस का एक्स, एक्स ग्रेटर देन लेता हूं तो आपके पास एक्स क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स रह जाएगा। ये आपने वैल्यू रखी, लेकिन मॉडुलस में क्या होगा, माइनस और प्लस है दोनों आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब दोनों पॉजिटिव होने के बाद आपके पास ये वैल्यू पॉजिटिव की आ गई, लेकिन बाहर आपका साइन किसका, माइनस का, तो जो फंक्शन आ गया आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ डोमेन आपकी क्या हो जाएंगी, या डोमेन आपकी क्या हो जाएंगी, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, या ये भी लिख सकते हो सभी रियल नंबर, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ डोमेन। तो और रेंज क्या हो जाएगी, अब रेंज देखना है आपने क्या होगी, तो रेंज क्या होगी, अगर आप यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं या नेगेटिव रख रहे हैं, जो भी आपकी वैल्यू है वो आपको बाद में क्या मिलेगी, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ जो निशान है वो किसका, माइनस का है, जो पूरी क्वांटिटी है ये वो किसकी है, माइनस की, तो माइनस का हो जाएगा। तो आपकी रेंज क्या है, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो माइनस की मिलेगी, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 और ये क्लोज हो जाएगा, यहां आपका ओपन रहेगा, तो आपका या ये रेंज हो जाएगी। सिमिलरली जो सेकंड है उसमें देखते हैं क्या दे रखा है आपको, ये स्क्वायर रूट दे रखा है, ठीक है। तो यहां 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर लेता हूं मैं, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 3 आ गई और एक माइनस का 3 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गया आपके पास, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू, ये इससे तो इसका मतलब क्या हो गया, बड़ी रहेगी और इससे क्या रहेगी, छोटी। x की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी, इससे बड़ी रहेगी, ठीक है ना, तो इसका मतलब x है वो क्या रहेगा आपका, ये रहेगा, x की वैल्यू ये रहेगी,
ठीक है, तो यहां आपको अब क्लियर होगा इसकी जो डोमेन आएगी, जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -3 to ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार रेंज क्या होगी इसकी, यहां आपके पास देखो, अगर 3 से बढ़ा लेता हूं मैं, 3 से बढ़ा लिया, अगर 4 लिया तो 16 हो गया, माइनस का 7, अब रूट के अंदर माइनस का 7 आएगा तो वो आपको क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी डोमेन नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसकी डोमेन यही। अब ये रेंज कहां से कहां तक रहेगी, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक रहेगी, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। अगर आपकी रेंज देखो, यहां मैंने 3 रख दिया, 0 आ गया, क्योंकि 0 से छोटा तो आएगा ही नहीं है, 0 से छोटा तो ये बिल्कुल आना ही नहीं है। ठीक है ना, और इसकी जो बड़ी से बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब इसको हम x को 0 लेके चलते हैं, तो यहां कितना आ जाएगा, 9 - 0 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी डोमेन होगी, ये क्या आ गई, रेंज आ गई। जो थर्ड क्वेश्चन दिया है उसमें आपके पास क्या दिया है, फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x = 2x - 5), एक लीनियर फंक्शन दिया है x वेरिएबल में। ठीक है ना, ये लीनियर फंक्शन है, बिकॉज जो मैक्सिमम जो पावर है x की वो कितनी है, 1 है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, अब इसकी अलग अलग वैल्यू बतानी है, यानी कि x आपने 0 लेना है x की। इसका मतलब देखो, जैसे आपका ये है दूसरा तीसरा पार्ट है, f(x) आपके पास है 2x - 5। अब आपने जो पहला पार्ट ले रहा हूं उसकी जगह क्या करना है, x की जगह 0 रखना है, x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2 × x क्या 0 हो गया, -5, तो कितनी वैल्यू आ गई, -5। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसकी जगह आपने 7 रखना है, x की जगह क्या रखना है, 7, तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 -5, 14 - 5, और ये आ गया आपके पास 9। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, f ऑफ -3, 2x - 5, 2 × -3 - 5, ये आपके पास -6 - 5, इसकी मल्टीप्लाई कर दी और कितना आ गया, -11। ये सभी इनकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इस फंक्शन की जो गिवंस x की वैल्यू दे रखी है ना, उस पे इसकी वैल्यू आ गई। फोर्थ क्वेश्चन दिया है आपको, उसमें क्या दिया है, द फंक्शन t, एक फंक्शन दिया है t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, आपको है ना एक टेम्परेचर की यूनिट दे रखी है, एक सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रखी है। ये जैसे सेल्सियस है, ये टेम्परेचर है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में करूंगा ना तो ये इसकी जगह f होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया, यहां आपने ये बताना है जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा। ठीक है, उससे अगला है जब आपका टेम्परेचर 28 में है तो फिर क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, -10 लिया है तब क्या हो जाएगी, ये बताना है आपने। ठीक है ना, और ये फ़ारेनहाइट है, ये जो आपकी वैल्यू है, यहां आपको क्या बताना है, जो आपकी वैल्यू है वो सेल्सियस टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में दे रखा है। जो डिग्री है यूनिट है सेल्सियस डिग्री में दे रखा है और फ़ारेनहाइट डिग्री में दे रखा है, तो सेल्सियस की यूनिट लेके चलनी है हमने और फ़ारेनहाइट में निकालनी है। अब पहले वाला है ये, तो यहां पर आपने T0 निकालना है, इसका मतलब फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, इसकी जगह 0 कर दिया, अपॉन 5 + 32, तो ये तो आपके पास 32 डिग्री आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में है 28, यहां जब 28 रखता हूं मैं तो ये हो गया 9 × 28 अपॉन 5 + 32। ठीक है, 9 × 28, ये 5 से मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, और ये आ गया आपके पास 5.6। इस 28 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और प्लस में ये आ गया आपके पास 88.4। ये फ़ारेनहाइट है, ये इसकी, ये सभी है ना फ़ारेनहाइट डिग्री में है, और जो सेल्सियस में आपको दे रखा था -10, इसी प्रकार -10 रखना है, ये -2 हो गया, -18 प्लस में 32, और ये हो गया आपके पास 14, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, ये आपके पास यहाँ वैल्यू रखे। उस लास्ट वाले जो पार्ट में उसमें क्या दिया है आपके पास, यहाँ ऑलरेडी फ़ारेनहाइट की दे रखी है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और निकालना क्या है आपने, सेल्सियस निकालना है। तो यहां 9c/5 + 32 = ये दे रखे है भाई। ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्म उस साइड जाके माइनस की होगी, और ये आ गया आपके पास 180, और 9c 180 × 5, ये आ गया आपके पास 900, ये 5 मल्टीप्लाई करेगा उस साइड जाके,
और c इज इक्वल टू 900/9, ये इससे कट जाएगा और ये कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। एक्सरसाइज का लास्ट जो 5th क्वेश्चन दिया है उसमें क्या दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। भाई यहाँ जो आपके पास गिवन फंक्शन है उनकी आपने रेंज निकालनी है। तो पहला फंक्शन आपके पास दिया है f(x) इज इक्वल टू, जो टेस्ट पार्ट है इसका 2 - 3x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बिलोंग्स टू रियल और x आल्सो ग्रेटर देन 0, तो x आपने हमेशा 0 से बड़ा लेना है। 0 से बड़ा लूंगा यानी कि आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, अब 0 से बड़ा लिया मैंने, तो 0 से बड़ा आपको ये लगा के चलते हैं, समथिंग 0 लिया, 0 के बराबर ले लेता हूं, जैसे ये ले लिया मैंने, ये 0 से बड़ा ही है, ठीक है। लेकिन अब ये अगर वैल्यू x की जगह रखता हूं तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 2 वैल्यू देगा, कितना देगा 2, और अब इससे जितनी भी बड़ी होती जाएगी तो वो आपको क्या हो जाता है, छोटी छोटी होती जाएगी, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी और बहुत बड़ी आएगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -∞ और 2, ठीक है ना, ये हो जाएगी। तो यहां आपके पास जो रेंज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव नंबर्स की होगी, और पॉजिटिव में क्या हो जाएगी, 2 तक हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है उसमें क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू x² + 2, यहां x रियल नंबर दिया है, अब रियल दिया है ना, x² दे दिया है, अब x² तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको 0 से छोटी मिलेगी नहीं, 0 से छोटी मिलेगी नहीं आपके पास, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 2, यहां क्लोज्ड हो जाएगा और अप टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 से छोटी नहीं होगी, 2 होगी, और 2 से बड़ी होती होती कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। और तीसरा भी ऐसा ही पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू x से, और x इज ए रियल नंबर, सेम है यहां भी, तो x इज ए रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी रेंज, अगर x की वैल्यू तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगी, अगर x की वैल्यू में जो डोमेन x रियल नंबर है तो वो भी क्या हो जाएगी, रेंज भी रियल हो जाएगी।